जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं मुरादाबाद में। यहां पर नितिन चौधरी हैं जो कि एक युवा हैं। ये 2015 से लेयर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। अभी इनके फार्म पर 1,80,000 बर्ड हैं। 8 एकड़ में इनका ये फार्म बना हुआ है और बहुत अच्छी प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है। बहुत बड़ा फार्म है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं नितिन चौधरी जी से और जानते हैं इनके इस लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। मेरा नाम नितिन चौधरी है और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। हमारा फार्म मुरादाबाद में है। ये लेइंग फार्म है जिसकी कैपेसिटी 1,80,000 बर्ड्स की है। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने MBA किया था MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से जी 2010 में। उसके बाद मैंने कुछ अपने काम नोएडा में किए। उसके बाद फिर 2012 में बैक टू अपने फैमिली आ गए और यहाँ पे काम शुरू किए। फिर पोल्ट्री का बिजनेस पहले से था या आपने शुरुआत कराई? 2015 में हमने शुरू किया है। 2015 हाँ जी। कैसे शुरुआत हुई? जो एक कुक्कुट विकास की एक योजना नीति आई थी जिसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी था, तो उसके तहत जैसे कामधेनु योजना आई थी और एक ये 2 योजनाएं आई थी। तो हमने कामधेनु की जगह पे ये लिया था। हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े एरिया में आपका फार्म है। लगभग 8 एकड़ में है। 8 एकड़ में है। हाँ जी। तो खर्चा भी बहुत सारा आया होगा इसमें? हाँ, खर्चा भी आता है। तो अपना इन्वेस्ट किया या गवर्नमेंट से लोन भी लिया? देखिए, इन्वेस्टमेंट जितना पार्ट ऑफ स्कीम होता है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट रहता है जो अपने पार्ट से रहता है। बाकी जो है वो बैंक से फंडिंग रहेगी। जो बैंक फंडिंग करेगा उस फंडिंग पे इंटरेस्ट जो होगा वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी। बाकी लोन हमें रीपे करना रहेगा। जो आपका बर्ड है ये आप बड़ा बर्ड लेते हैं? हम डे ओल्ड चिक लेते हैं। 1 दिन का चिक लेने के बाद में उसको 3.5 से 4 महीने उसको ग्रो करते हैं। तब वो 120 से 25 दिन पे अंडा देना शुरू करता है। उसके बाद में 16 से 18 महीने तक वो अंडा देता है। किस कंपनी का बर्ड है आपके पास? हम वेंकीज भी लेते हैं, स्काईलार्क भी लेते हैं, दोनों बर्ड्स लेते हैं। अच्छा, आप डे ओल्ड चिक्स लेते हैं। जब तक वो लेयर पे आता है अंडे देने पे लगभग कितना फीड ले लेता है? आज की डेट में अगर फीड की बात ना करके टोटल उसकी बात करें तो 310 से 320 रुपए के आसपास बर्ड तैयार होता है। अच्छा, अब जो अंडे पे आ गया बर्ड वो कितना फीड लेता है? वो 110 ग्राम के आसपास का एवरेज रहता है। बाकी मौसम में वेरी करेगा, बर्ड की एज के ऊपर वेरी करेगा और ब्रीड के ऊपर भी वेरी करेगा कि कौन सा ब्रीड कितना दाना लेता है। अच्छा, इसका जो लेयर का बेस्ट सीजन कौन सा है? बेस्ट सीजन रहेगा जो सेलिंग के पर्पज़ से भी, डिजीज़ के पर्पज़ से भी, कि डिजीज़ भी बहुत कम रहती हैं और सेलिंग अंडा अच्छे से सेल होता है। मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। वो होता है सर्दियों का सीज़न। सर्दियों का? हाँ। तो सर्दियों में कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेनी पड़ती है? स्पेशल प्रिकॉशन सर्दियों में कुछ नहीं है। बस जो कर्टेन्स वगैरह रहते हैं वो बंद रखते हैं जिससे कि बाहर की जो ठंडी हवाएं वो शेड के अंदर ना जाएं। बाकी कोई और विशेष प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं। अब जैसे गर्मी का सीज़न आता है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, 45-46 तक भी जाता है। तो उसके लिए क्या करना रहता है कि हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम होता है, कूलिंग पैड और फैन का, एग्जॉस्ट फैन का सिस्टम होता है जिसमें कि हम कर्टेन्स बंद करते हैं, शेड एयर टाइट हो जाता है और कूलिंग पैड से जो हवा अंदर शेड के अंदर जाएगी, एग्जॉस्ट फैन उस हवा को बाहर की तरफ निकाल देंगे। मतलब गर्म हवा एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर निकलती रहेगी, ठंडी उसके अंदर बनी रहेगी। तो लगभग 23 से 25 के बीच का टेम्परेचर वहाँ पे बना रहता है। लेयर फार्मिंग में एक बहुत बड़ा रोल होता है फीड का। फीड कौन सा यूज करते हैं? 80% कॉस्टिंग है वो फीड है जी। उसमें हम फीड अपना ओन फीड अपना बनाते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, मस्टर्ड, GNE, सोया DOC और मार्बल ग्रेड मार्बल, ये स्टोन पत्थर और बाकी मेडिसिन, ये सारी चीज़ें करके हम अपना बनाते हैं। सब बनाते हैं अपना? हाँ। अच्छा, एक बहुत बड़ा रोल होता है वैक्सीनेशन का जी। भाई इतने बड़े में अगर कोई डिसीज आ गई तो नाश हो जाएगा। हाँ, नहीं, वैक्सीनेशन वो जब हम बर्ड्स को शुरू में पालते हैं, ग्रोइंग पीरियड में होता है, तो उसमें सीज़न टू सीज़न और बर्ड टू बर्ड ये रहता है कि क्या हमारे पास किस एरिया में क्या डिजीज़ का लोड है, उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन को फॉलो करते हैं। जो वैक्सीनेशन का कंपनी का वैक्सीनेशन चार्ट होता है 16 से 18 वैक्सीन का, जिसमें इंजेक्टेबल भी होती हैं, आई ड्रॉप्स भी होती हैं, ओरल भी होती हैं, प्लस थ्रू वाटर भी होती हैं वैक्सीन। तो वो सारी वैक्सीन हम उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा कंपनी जो आपको बर्ड देती है उसकी क्या गाइडलाइन रहती है? वो क्या सपोर्ट करती है आपको मेडिकली? उनके डॉक्टर्स आते हैं। हाँ, अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उनके डॉक्टर्स को बुला सकते हैं। अगर कोई मॉर्टेलिटी आ रही है तो उसमें उनका PM कराना है तो उसके लिए भी रहता है। बाकी टाइम टू टाइम वो बात भी करते रहते हैं कि हाँ भाई ये बर्ड इस टाइम ये चीज़ें चल रही हैं।
बाकी हमें भी एक्सपीरियंस हो चुका है और हम जो भी सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट के थ्रू और चीज़ें देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, डे टू डे की जो दिक्कतें हैं, उसके हिसाब से आपको ज़्यादा हमें कंपनी के लोगों की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। जैसे आपने वेंकीज का वर्ड रखा हुआ है, इसकी जो लेइंग कैपेसिटी है वो क्या है? एक साल में कितने अंडे देती है मुर्गी? एक साल नहीं, परसेंटेज में? परसेंटेज साल का ऐसे नहीं निकाल सकते। इसका पूरा हैन हाउस जो होता है, हैन हाउस के हिसाब से निकालते हैं कि एक बर्ड अपनी लाइफ में कितना अंडा हाँ जी, इसी बारे में। हाँ, लाइफ में जो अंडा दे रही है वो अपने पास जो रहता है, हमने जो अभी तक लिए हैं वो 355-360 तक अंडे लिए हैं उनके लाइफ स्पैन में। अच्छा, जब लगता है प्रोडक्शन डाउन आ गया है, फिर क्या करते हैं उस बर्ड का आप? उसको जब तक हम देखते हैं कि हाँ हमारा ओवरऑल एक शेड में इतना खर्चा हो रहा है, इतना अंडा आ रहा है और ये निकालने के बाद वाइबिलिटी जैसे प्रोडक्शन डाउन होता जा रहा है जी, और अंडे का रेट भी डाउन है, तो हम उसको फिर कल्स में निकाल देते हैं। कहाँ बेचते हैं उसको? ये डायरेक्टली जो ओल्ड मतलब सप्लायर हैं ओल्ड बर्ड के, वो सप्लायर यहीं से गाड़ी उठाते हैं, हमें लेके जाने की कहीं ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, जब से आपने फार्म किया, 2015 से आपका फार्म चल रहा है, लेयर फार्म है जी, ठीक है, कभी कोई उतार चढ़ाव, कोई हरी बीमारी, वैक्सीनेशन के बावजूद भी ऐसा हुआ हो? नहीं, वैक्सीनेशन के बाद ऐसा नहीं होता। बाकी अगर कुछ थोड़ा बहुत सीजनल आउटब्रेक आते हैं वायरल्स वगैरह के, नॉर्मल वायरल, ऐसा कुछ नहीं है। सब मौसम बदलता है तो आदमी भी थोड़ा सा जुकाम खांसी हो ही जाता है। तो इसी तरह से कोई भी अगर नॉर्मल कुछ सीजन्स अप डाउन्स हो रहे हैं या कुछ नॉर्मली कोई वायरल का ब्रेकआउट चल रहा है तो वो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आया बीमारी और पूरा 100% साफ़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इंडिकेशन पहले मिलते हैं आपको कि कोई बीमारी है, कोई मैनेजमेंटल फॉल्ट है, आपका मॉर्टलिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन डाउन आ रहा है, कोई भी इशू है, तो उसमें आपको इंडिकेशंस मिलते हैं। उन इंडिकेशंस को देखना है, उसके हिसाब से जो भी प्रिकॉशंस लेना है, जो मेडिसिन करनी है, वो उसके हिसाब से चलना है। मतलब इसमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 80% फीड और 10% ब्रेड एंड 10% मैनेजमेंट। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल ख़त्म, बैक गियर नहीं है कोई भी। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी एंट्री पे ही पूरी तरह से स्प्रे कराया। बायोसिक्योरिटी का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, और कई लोग अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं वो नुकसान में आ जाते हैं। बायोसिक्योरिटी का ये, आप हाथ से तो कुछ लेके नहीं आएंगे, जो भी लेके आएंगे पैरों के थ्रू ही लेके आएंगे। आप ज़मीन पे चल रहे हैं तो यहाँ कहीं आपने पैर रखा, कहीं कुछ भी है, वो लेके आप पैरों के थ्रू तो आ रहे हैं। अब देखिए, अभी आपके जो फार्म पे एक बड़ा कैपेसिटी वाला फार्म है, अभी अंडे कितने आ रहे हैं आपके यहाँ? अभी अपने पास में 1.5 लाख से ऊपर कैपेसिटी है। सेल कहाँ करते हैं? सेल लोकल सेल हो जाता है सारा। लोकल सेल हो जाता है, मतलब पर्टिकुलरली वेंडर आपके लगे हुए हैं? मेरे वेंडर लगे हुए हैं, पहले स्टार्टिंग 5 से 6 साल शुरू से हमारे जो वेंडर लगे हुए हैं जी, उन्हीं वेंडर्स को हम सप्लाई करते हैं। जैसे गर्मी में उतार चढ़ाव आता है, उस समय थोड़ा प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम्स आती हैं, मार्च अप्रैल में थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं जी, क्योंकि साइकोलॉजी है कि गर्मी होती है अंडे में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एग्जैक्टली जी, गर्मी बोला जाता है कि गर्मी होती है अंडे में, मुझे तो दिखी नहीं कहीं गर्मी ऐसे कहाँ जी। तो एक कार्बोहाइड्रेट से या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी खा रहे हैं तो शरीर को एनर्जी तो मिलेगी ना, तो उसी को लोग बोलते हैं कि गर्मी है जी। जबकि हम आलू खाएंगे तो भी तो वो एनर्जी दे ही रहे ना। अभी जैसे जो मौसम चल रहा है, अभी आपका अंडा किस रेट जा रहा है, क्रेट जो है? अगर हम क्रेट की बात करें, आज अंडे की अगर हम बात करें तो क्रेट का तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्रेट से बात नहीं करते हैं। पर एग के हिसाब से पर एग की बात करें तो आज की डेट में 3 रुपये 91 पैसे। 3 रुपये 91 पैसे जा रहा है। अच्छा, आपका इतना बड़ा फार्म है, ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों का हमारा है। अच्छा, पर्टिकुलर एरिया में आपने मैनुअल भी रखा हुआ है और ऑटोमेटिक? हाँ, एक शेड हमने मैनुअल रखा हुआ है, बाकी हमने ऑटोमेटिक रखे हुए। मतलब शुरू में मैनुअल था, उसके बाद ऑटोमेटिक? पहले ऑटोमेटिक था, फिर हमने दूसरी यूनिट के लिए हमें थोड़े ट्रायल्स करने थे, इसके लिए हमने मैनुअल पे गए थे। अच्छा, हमारे जो व्यूअर हैं वो एक तो शौक के लिए वीडियो देखते हैं, जिनको मज़ा आता है लेयर की और बड़े फार्म की वीडियो देखने में। जिस तरह का आपका सेटअप है, इसके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हर आदमी नहीं कर सकता इसको। यदि कोई बिजनेसमैन इसमें आना चाहता है तो थोड़ा सा आप सुझाव दीजिए कि क्या करें। इसमें आने से पहले सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा अपना होमवर्क, अपना वर्कआउट करना पड़ेगा कि बर्ड को कैसे मैनेज करना है और उसको टाइम देना रहेगा। ये ऐसा बिजनेस है कि आप ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट कर दिया और आप कहीं रिमोट एरिया में बैठ गए और उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ फार्म पे क्या चल रहा है जी, क्योंकि लाइव स्टॉक में आप किसी के भरोसे ऐसे नहीं छोड़ सकते जी। दर्शकों, तो ये थे हमारे साथ में नितिन चौधरी जी, जिन्होंने आपको अपने लेयर पोल्ट्री फार्म के अनुभव साझा किए और अपने पोल्ट्री फार्म की इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।